कल की जो हमारी तैयारियां हैं, हम लोगों ने 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संत महात्मा जी, भगवान जी, हमारी ज़मीनों को बहाल कराइए, क्योंकि ये जो दो दैत आए हैं हमारे देश में, हमारे लखनऊ में 33 गांव की ज़मीनों को हजम कर रहे हैं। जब हम लोगों ने अर्जियां निकाली एलडीए आवास विकास की, तो एसडीएम महोदय भी आए थे, एलडीए आवास के भी कुछ अधिकारी आए थे। उन्होंने कहा था कि आपके वहाँ की रजिस्ट्रियाँ नहीं रुकी हैं, आप रजिस्ट्री करवाए। लेकिन आज तक एसडीएम महोदय ने कोई भी लिखित आश्वासन पंचायत को नहीं दिया। तो मजबूरन हम लोगों ने कल मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जो प्लान बनाया है, हम अपने पूरे दल बल के साथ, सारे किसान साथियों के साथ मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। को विकास करना है, वो असिंचित जमीनें जो पड़ी हैं अन्य गांवों में, अन्य क्षेत्रों में, उनमें ये विकास करें और आंखें खोल करके देखें कि हम लोग तीन फसलें बराबर लेकर के अपना जीविका चला रहे हैं। और आवास विकास के खिलाफ किसानों का निश्चितकालीन धरना, कल विधानसभा के लिए कूच करेंगे किसान। लखनऊ खुर्दही बाजार एलडीए और आवास विकास के द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के विरोध में लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी। एलडीए और आवास विकास के द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के विरोध में लगातार किसान कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन सरकार का कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा किसानों के बीच। इसीलिए किसानों ने 24 अक्टूबर को विधानसभा के लिए सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ में पहुंचेंगे विधानसभा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपनी मांगों को रखेंगे किसानों का आरोप है कि हम लोग 42 दिनों से लगातार रोड पर धरना दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों से बातचीत करने के लिए किसी भी उच्च अधिकारी के पास समय नहीं है। इसीलिए हम अपनी मांगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांगेंगे। देखें पूरी रिपोर्ट न्यूज़ 30 डेज के साथ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। एलडीए और आवास विकास के खिलाफ लगातार किसानों का निश्चितकालीन धरना खुर्दही बाजार में लगा है। 12 सितंबर को इस धरने का आह्वान किया गया था और स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोई भी जिम्मेदार एलडीए आवास विकास के पहुंचा नहीं। लाखों खबर चलाई गई और किसानों ने हर तरह से सरकार को जागृत किया, बताने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी जिम्मेदार जगह नहीं है। किसानों ने अब एक तैयारी की है, कल की विधानसभा के लिए कूच करेंगे। करीब 150 से 200 ट्रैक्टर के साथ में किसान जाएंगे। हमारे साथ में कुछ किसान नेता हैं, आइए जानते हैं कि कल की क्या तैयारी है और कैसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसान ये करने के लिए तैयार हुए हैं। थोड़ा पास में आ जाइए कैमरामैन। राम सेवक जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे कल की जो तैयारियां हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल की जो हमारी तैयारियां हैं, हम लोगों ने 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। किसान बेबस हो गया है। सूत्रों के हवाले से हम लोगों को जानकारी हुई है कि इसी रोड पर कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुरु गोरखनाथ मठ के बाबा महंत माननीय योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। तो हम किसानों ने सब सम्मत से विचार किया, विमर्श किया कि यानी अगर ये, क्योंकि संत को हमारे देश में भगवान माना जाता है, तो हम लोगों ने विचार किया कि हम उस भगवान के पास जाएंगे और अपनी बात को कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संत महात्मा जी, भगवान जी, हमारी ज़मीनों को बहाल कराइए, क्योंकि ये जो दो दैत आए हैं हमारे देश में, हमारे लखनऊ में 33 गांव की ज़मीनों को हजम कर रहे हैं। इनका इतना बड़ा पेट है, इतनी बड़ी हाजमा है इनकी कि हमारी ज़मीनों को हजम कर रहे हैं। इनको इन दैतों को से छुटकारा मिले, और कैसे ही दैतों से छुटकारा मिले माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कहेंगे, क्योंकि जब जब होए धर्म पर हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तो वो जरूर कहेंगे। यानी जब जब धर्म पे यानी कोई बड़ा वो हुआ है, तब तक कोई नहीं कोई खड़ा हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम किसान जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, शांतिपूर्वक हम लोग जाएंगे कि हम किसानों के पास इतना संकट है, हमारी जबरदस्ती सरकार एलडीए आवास विकास द्वारा जमीनें छीनी जा रही हैं, तो हमारी ज़मीनों को बचाइए। हम किसान आपके शरण में आए हैं और हमारी बात को सुनिए। इस बात को हम बताने के लिए जाएंगे। कितना सहयोग किसानों का आपको मिलेगा, कैसी तैयारियां हैं, क्या कहेंगे? मानवर भाई, हम किसानों का ये धरना जो है 43 दिन से लगातार चल रहा है। हमारी बात कोई सुनने के लिए नहीं आया, इसलिए हम किसान मिलकर कल मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे।
हमारे सारे किसान जो हैं करीबन 2-250 ट्रैक्टरों से हम लोग जाएंगे और अपनी बात उनसे कहेंगे कि भाई हम अपनी जमीन जो है किसी कीमत पे हम अपनी उपजाऊ जमीन नहीं देंगे। कुछ भी हो, हमारा धरना ये चाहे आज 43 रहे, चाहे 2 साल चलता रहे, चाहे 4 साल चलता रहे, धरना बराबर चलता रहेगा। हम किसान संघर्ष करते रहेंगे क्योंकि हमारी जमीनों का अधिग्रहण न किया जाए, क्योंकि अगर जमीन किसान की नहीं रहेगी तो किसान क्या खाएगा, किसान के बच्चे क्या खाएंगे। किसान की जीविका जमीन है और इस जमीन से किसान खाता है, किसान के साथ साथ पूरा देश खाता है। अगर जमीन नहीं रहेगी तो हम किसान बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारी जमीनों का अधिग्रहण ना किया जाए। जमीन चली जाएगी, हम क्या खाएंगे और जो ये पशु हमारे हैं वो क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे। इसलिए हमारी गुजारिश है हर किसान भाइयों से कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग एकजुट होकर विधानसभा के लिए कूच करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना 42 दिनों से लगातार चल रहा है। किसान आखिर बेबस हो गया है तब ये कदम उठाया। क्या कहेंगे भैया? भाई साहब, ये एलडीए और आवास विकास के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण की सूचना दी गई है, ये हम लोगों को बहुत तकलीफ दे रही है। हम बेघर हो जाएंगे। हमारे गरीब परिवार जो इसी खेती पर आश्रित हैं और इसी जमीन पर हमारे पुरखे, हमारी स्मृतियां जुड़ी हुई, हम यहीं खेले खाए पले बड़े हुए, इसलिए हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। किसान को अन्नदाता कहा गया है। सन 62 के दशक में, 60 के दशक में राम कुमार वर्मा जी ने कहा था, हे ग्राम देवता नमस्कार, यानी ग्रामीण के गांव के लोग देवता थे। लेकिन आज की सरकारें हमको बिल्कुल उल्लू समझ करके जैसा आदेश चाहती हैं वैसा पारित कर देती हैं। इसलिए कल हम लोग ये मुख्यमंत्री के पास जाने का भरसक प्रयास करेंगे कि उनसे अपनी बात कहें। किन मांगों को लेकर के जाएंगे? हमारे साथ में बीरमपुर ग्राम प्रधान राम सिंह जी हैं। क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर के आप पहुंचेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम लोग कल जो है अपने ट्रैक्टर के साधनों से, ट्रैक्टर 4 पहिया गाड़ी जो भी हमारे पास साधन है, क्योंकि हम लोग कल मुख्यमंत्री जी के यहाँ कूच करने की हमारे लोगों को पूरी तैयारी है। क्योंकि हम लोगों का धैर्य अब टूट चुका है। हम लोग लगभग 42-43 दिन से धरने में बैठे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बड़ा अधिकारी या डीएम या कोई भी सरकारी अधिकारी हम लोगों से वार्ता करने नहीं आया है। इसलिए हमारा लोगों का धैर्य टूट चुका है। अब हम लोग सब माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे वो महंत हैं, तो हम ये उम्मीद लेके जाएंगे कि वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और हमारी मांगों पे विचार करेंगे। क्योंकि यहाँ का जो किसान है, जितने गांव अधिग्रहण में आते हैं, वहाँ का किसान अपनी भूमि देने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि जो नीति बनाई गई है अधिग्रहण नीति, इसको तत्काल खत्म किया जाए, इसको निरस्त किया जाए। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सब किसान हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 30 डे का। भाई, हम अपनी ज़मीन किसी कीमत पे नहीं देंगे। आज 43 दिन हो गए हम लोग बराबर पंचायत चला रहे हैं। धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है। पंचायत 3 घंटे चलती है। किसान कब तक बैठा रहेगा? एक समय सीमा होती है। अगर उस समय सीमा में कोई भी सक्षम अधिकारी जो हमारी समस्या का समाधान कर सके, उसे यहाँ आना चाहिए था। हम लोगों ने टेलर में आए भी नहीं। जब हम लोगों ने अर्थियाँ निकाली एलडीए आवास विकास की, तो एसडीएम महोदय भी आए थे, एलडीए आवास के भी कुछ अधिकारी आए थे। उन्होंने कहा था कि आपके वहाँ की रजिस्ट्रियाँ नहीं रुकी हैं, आप रजिस्ट्री करवाए। लेकिन आज तक एसडीएम महोदय ने कोई भी लिखित आश्वासन पंचायत को नहीं दिया। तो मजबूरन हम लोगों ने कल मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जो प्लान बनाया है, हम अपने पूरे दल बल के साथ, सारे किसान साथियों के साथ मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। उसके लिए कहना है, आज भरी पंचायत से हमने फिर ललकारा है, दूर हटो एलडीए आवास विकास, खेत खलिहान हमारा है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो भी किसान अपनी बात कहना चाहे वो कह सकते हैं। मंडल अध्यक्ष किसान यूनियन के हमारे साथ में है। क्या कहेंगे? सर, हमारा किसान पहले से ही परेशान बैठा हुआ है, क्योंकि किसानों की फसलें
जो आवारा पशु हैं सब खा जाते हैं। उसके बावजूद अभी तक हम लोग सुनते आ रहे थे कि सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन वर्तमान समय में जो ये आवास विकास और एलडीए नाम का राहु केतु हमारे किसानों की ज़मीनों का ग्रहण करना चाहती है। मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि राहु केतु महोदय जी को यहाँ से भगाएं और किसानों की ज़मीनों को बचाएं। जैसा आप देख पा रहे हैं, लगातार किसानों का जो विरोध है बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार का जिम्मेदार कोई यहाँ तक अभी तक नहीं आया है। लेटर भी जारी कर दिया गया है किसान यूनियन की तरफ से। कल 11 बजे किसान इस आंदोलन को लेके चलेंगे, लेकिन देखना यह है कि जिम्मेदार आते हैं कि नहीं। हमारे साथ में दादाजी हैं, क्या कहेंगे? हम लोग जो यहाँ 42 दिन से 43 दिन से धरना दे रहे हैं, इसकी सुनवाई नहीं। जो भी एक बार थोड़ा बहुत झूठे साचे अधिकारी आए भी, एसडीएम जैसे, वो झूठे आश्वासन दे गए। हम लोग आवास विकास भी गए, एलडीए भी गए, नोटिस जो इन्होंने दिया उसका जवाब भी दिया। अब हम लोग बिल्कुल विपक्ष हो चुके हैं। इसलिए हम जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं, इनसे अपनी गुजारिश करने के लिए कल व्यवस्था किसानों ने बनाई है, जाऊंगा। मुख्य बात यह है कि चाहे 2 दिन लड़ाई चले, चाहे 2 साल चले, इनको विकास करना है। तो असिंचित जमीनें जो पड़ी हैं अन्य गांवों में, अन्य क्षेत्रों में, उनमें ये विकास करें और आंखें खोल करके देखें कि हम लोग 3-3 फसलें बराबर लेकर के अपना जीविका चला रहे हैं। इतनी हिटलरशाही है अधिकारियों की, जो समाज में झूठ बोल रहे हैं। और बाबा जी को क्या बताएं, उनसे इतना निवेदन किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुने। तो अब हमारी लोगों की मजबूरी है सर। मैं कल हर कोशिश में उनसे मुलाकात करूंगा और अपने न देने जमीन की बात मनवा करके आशीर्वाद लेने का प्रयास करूंगा। ये रात दिन का धरना है, कोई एक आध दिन का धरना नहीं है। किसान अनिश्चितकालीन धरना चलाने के लिए कितना त्याग, कितना समर्पण किसान दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए पत्रकार महोदय, मेरा कहने का मतलब है, आज जो हमारी सरकार इस किसान की समस्या को नहीं सुन रही है, मेरा कहना उनसे ये है कि जो खेती का कार्य नहीं किया, खेती के मेहनत को, परिश्रम को नहीं पहचाना, तो वो क्या जाने किसानों की कि क्या हाल होता है, कैसे अन्न पैदा होता है, कैसे जुताई बुआई होती है। तो मैं तो उनको आगाह करना चाहता हूँ कि आप राजधानी के मालिक हैं, राजस्व आपके, आपका विभाग है, आप सोच लो, समझ लो और इन किसानों, दुखी किसानों की समस्याओं का निस्तारण कर दे। अन्यथा आगे अग्रिम कोई भी कार्रवाई हमारा किसान फैसला ले सकता है। किसान भी है और जवान भी है। खेती ही एक साधन है जिसको करके अपना जीविका परिवार किसान चलाते हैं। क्या कहेंगे भैया? पत्रकार महोदय, हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं। हम किसी भी हालत में ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। अगर ज़मीन दे देंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? यदि सरकार को बहुत ही ज़रूरी है ज़मीन लेना, बहुत ही ज़रूरी है, सरकार एक काम करे, 33 गांव में एक बम गिरा दे और सारे किसानों की मृत्यु हो जाए और सरकार बहुत आसानी से अपनी जमीन पर कब्जा कर ले, ना पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और किसान भी खुश रहेगा। सरकार इच्छा मृत्यु दे दे हम लोगों को। जैसा आप देख सकते हैं कि जो ये नौयुवा है, इधर आ जाइए भैया, आप इधर आ जाइए। ये लोग रात दिन इस धरने में अपना सहयोग दे रहे हैं और लगातार निरंतर लगे। क्या कहेंगे चंद्रकांत जी? भैया, हम लोग 42 दिन से यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हैं। इस आज़ाद भारत में हम लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं कि यहाँ पे आए, हमारी कोई बात सुने, मगर अभी तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो अब हम लोग जो है, कल जो लेटर जारी हुआ है 24 तारीख का, इसमें हम लोग भारी संख्या में, कि किसानों में बहुत आक्रोश है और भारी संख्या में हम लोग शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे और अपनी पीड़ा को बताएंगे उनसे। हमारे साथ में एक और दादाजी हैं, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, आपको कोट कोट नमन है। कम से कम आप हमारे किसानों के बीच में आए और हमें
हर्ष खुशी हो रही कि हमारी ये बाड़ी जो है आप मीडिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक आप पहुँचाएंगे। विषय ये है कि आज धीरे धीरे 2 महीने हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है, अरे आप उत्तर प्रदेश के राजा हैं, ये गरीब किसानों को कोई सुनने वाला नहीं, 2 महीने हो गए हैं, अरे धिक्कार है हम लोग हिंदू कहने लायक नहीं है, किसान आज फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, कोई सुनने लायक नहीं आ रहा है। माननीय जी अमित शाह जी हैं, आप माननीय मोदी जी है, माननीय योगी जी है, माननीय राजनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हुए थे हैदरगढ़ से, जनता ने इनको जिता के और चीनी मिल का उद्घाटन करके गए, आपको सारी दुख दर्द मालूम है। लेकिन माननीय जी आपसे 33 गांव की तरफ से विनती है, अभी 12 घंटे का वक्त है, सुबह जो धरना प्रदर्शन कूच करने का किसान मरने मिटने के लिए तैयार हुआ है, माननीय जी उसको रोक लीजिए, अन्यथा बहुत भयानक परिणाम, ये किसान मानने वाला नहीं है। हम लोग विनती सबसे पूछ रहे हैं, कहले मर जाना हमें बेहतर है, लेकिन घर हमें वापस नहीं जाना है, या तो सरकार हमारी बात को मान ले। अरे माननीय जी आपके खजाने में कोई कमी नहीं है, धिक्कार है ऐसे राजा की जो गरीब किसानों की सुनी नहीं जा रही है। आप अपने घर से माननीय जी नहीं दे रहे हैं, आपके पास सीमेंट का जो आया हुआ है बजट, उसका 1% ये किसान गरीब मांग रहा है। इनकी दुर्दशा आके माननीय जी आपके आज तक 2 महीने से शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं, तहसील अफसर सुनने वाला नहीं। आप कह रहे हम हिंदू हैं, हम मथुरा बना रहे काशी, मथुरा बना रहे काशी बना रहे, और ये मोहनलाल के क्षेत्र को पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। ऐसा मत करिए माननीय जी, इन्होंने आपको चुन के भेजा है, ये घोर कलयुग अन्याय मत करिए। आपके बीच में जो महिषासुर आपको भड़का रहा है, माननीय जी अपना तीसरा नेत्र योगी जी खोल दीजिए, अभी वक्त है, इन किसानों को बचा लिए। हमारी विनती आपसे इसीलिए है कि 27 में आप फिर राजा बनेंगे, अन्यथा ये मर जाएगा किसान। कल जो निकल रहा है इनकी हालत देख लीजिए, कल मरने मिटने को तैयार है। इससे अभी वक्त है माननीय जी, अगर आप तो हमारी आवाज गरीबों की पहुंच रही है, किसी दूत को भेजकर इनकी परेशानी की समस्या को निवारण करके इनको रोक लीजिए, अन्यथा ये मरने को तैयार है। कल लखनऊ कूच करेगा 100% करेगा, मर जाएगा लेकिन घर वापस नहीं जाएगा। आपसे विनती है माननीय अमित शाह जी, राजनाथ जी, योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश विदेश करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये मोहनलालगंज क्षेत्र जनता को जानने वाला ऐसा नहीं है। आपके मीडिया के द्वारा आपको तक खबर है, आपके शासन को खबर है, लेकिन इन्होंने कौन सी ऐसी गुनाह की है जो ये सजा दे रहे हैं मोहनलालगंज क्षेत्र को। तो माननीय जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इन गरीब किसानों की सुनी जाए, अन्यथा अब अगर इनको मरना ही है तो ये सड़क पे मर जाएंगे, लेकिन कल घर वापस नहीं जाएंगे। आप पुलिस फोर्स कुछ भी लगा लीजिए माननीय जी, उससे बचने के लिए अभी वक्त है। आप किसी को सुबह दूत को भेजकर इनकी समस्या को आप निवारण करिए। इसी बाड़ी से धन्यवाद है, कोट को नमन है माननीय मुख्यमंत्री जी, इन 33 गांव किसानों की समस्या को सुन लीजिए। जी आपको हम एक ऐसी शख्सियत से अब रूबरू कराएंगे, किसानों ने अपनी बात रखी